हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा आरसीसी ड्राइंग का। आरसीसी ड्राइंग में हमारा पहला वाला चलेगा, क्योंकि देखो मैं एक अलग ऐप होगा जो जिस पे मैं आपको ड्राइंग पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने बताया था तबीयत मेरी बेकार चल रही तो इसकी वजह से मैं थोड़ा काम नहीं कर पाया। तो आज जो ड्राइंग पढ़ाऊंगा वो जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स होते हैं, बस रूल्स पता होना चाहिए। उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप लोगों के ना आए हैं, और ये भी 2 साल से जुड़ा है ये, तो इसमें आप चिंता ना करें। लेकिन अगली बार अगली जो ड्राइंग है वो है आपकी स्लैब की, तो इसमें मैं एक कोई ऐप ढूंढूंगा बढ़िया सा। अगर आपको कोई जानकारी हो तो कमेंट में मुझे बता देना, मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं ऐप वगैरह की। मैं तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। आरसीसी ड्राइंग, आरसीसी ड्राइंग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इसमें मैं पढ़ूंगा कि हमारे जो रूल्स हैं, कुछ क्या पढ़ूंगा। पहला चैप्टर हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स, ये हमारा पहला चैप्टर है। इसी के अंदर मुझे कुछ पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, और मैं जल्दी ही आपको टॉपर नोट्स के बारे में बता दूंगा। काफ़ी बच्चों ने वो मंगा लिए हैं अपने पास में, होम डिलीवरी भी होती है। आप लोगों को बता दूंगा, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। मैं एक बार वीडियो बना के बताऊंगा, और मैंने वीडियो बना भी रखी है पहले, आप देख सकते हो, देख भी सकते हो। मात्र चलो मैं बाद में बताऊंगा, इस चीज़ पे बाद में चर्चा करूंगा, मात्र कितना कितना नहीं है। हम चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले जो हम जनरल इंस्ट्रक्शन रूल्स में पढ़ते हैं उसमें हमारा आता है लेफ्ट जॉइंट। बस इसको आप देखना है ना, तो क्वेश्चन आते हैं, बस एक बार नोट कर लेना पेपर में जाते समय, एक बार देख लेना, क्या पता डेफिनेशन पूछ ले 1-2 नंबर में कि लेफ्ट जॉइंट क्या है। तो जब दो प्लेटें हमारी आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं उनको लेफ्ट जॉइंट कहते हैं। और कोई ये शिकायत नहीं करेगा कि सर हिंदी में पढ़ाओ इंग्लिश में पढ़ाओ। ड्राइंग में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, ध्यान रखो यार, इतना तुम्हें पता हो, इतनी इंग्लिश आनी भी चाहिए कि तुम्हें ड्राइंग और मैथ जैसे सब्जेक्ट में हिंदी की जरूरत पड़ रही है। इस पे लिखता हूँ टू प्लेट्स आर एडेड, हिंदी में बताऊंगा, चिंता ना करें। आर एडेड द लेफ्ट जॉइंट, द लेफ्ट जॉइंट वाई रिवेट प्लेस्ड, वाई रिवेट प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। इसका कहने का मतलब है जो हमारा लेफ्ट जॉइंट होता है वो रिवेट के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर जुड़ी होती है। जैसे मान के चलो मेरी एक प्लेट है ये, और एक प्लेट इसके ऊपर है, ये प्लेट आपस में किसी न किसी रिवेट से जुड़ी होंगी। ये जब आप 6th सेमेस्टर में जाओगे तो हम स्टील पढ़ोगे, वहाँ बात करोगे रिवेट क्या होता है और बाकी क्या चीज़ है। तो इस तरह का जो जॉइंट होता है उसी को हम लेफ्ट जॉइंट कहते हैं। समझ में आ गया। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें याद करनी है। यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो दूरी है, ये दूरी होती है हमारी लेफ्ट जॉइंट की दूरी, कि कितनी हमें, जैसे हम सरिया लगाते हैं ना, आपका आरसीसी स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें मैंने सरिया बताया था, तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर हम सरिया बांध देते हैं, यहाँ तो हम वायर यूज करते हैं, इस तरह से बांध देते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसी को लेफ्ट जॉइंट कहते हैं। और ये होती है हमारी एलडी, डेवलपमेंट लेंथ होती है। ये कितनी रखेंगे हम, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हेड डालो बीम, कि ये जो लेफ्ट जॉइंट है डेवलपमेंट लेंथ इसकी कितनी रखते हैं बीम के लिए। बीम के लिए हम 14D रखते हैं। देखो बीम की मैंने सारी चीज़ पढ़ा रखी है, अगर बीम की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैं ये बता देता हूँ किसके लिए कितना रखते हैं। यानी मेरा कोई बीम है और इस तरीके से मेरे बीम के लिए जो डेवलपमेंट लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो दूरी होगी ये मेरी होगी 40D। 40 तो ठीक है, लेकिन सर डी समझ में नहीं आया। ये डी क्या है? डाया ऑफ बार।
बार मतलब यहाँ स्टील लिख दो और हिंदी वाले यहाँ पे इस्पात लिख दो। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। स्टील लिख दो, यहाँ इस्पात लिख दो। बात एक ही, बार कहो, स्टील कहो, इस्पात कहो। तो बीम के केस में जब हम सरिया डालेंगे तो बीम के केस में हमारी जो डेवलपमेंट लेंथ है, ये जो हम लैप जॉइंट कहते हैं, ये जॉइंट तो लैप है, लेकिन ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको डेवलपमेंट लेंथ कहते हैं। और ये 40D होनी चाहिए। इसी में अगर जब मैं आगे बात करूँ तो नेक्स्ट आता है हमारा स्लैब के लिए क्या होगी। 2-3 के लिए पूछ सकते हैं आपसे पेपर में, तो मैं लिखा देता हूँ। स्लैब के लिए अगर इस तरह का कोई जॉइंट है आपका लैप जॉइंट, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए जो आपकी सरिया पड़ेगी उसकी जो दूरी होगी वो 50D होगी। और डी बराबर क्या होता है, डाया ऑफ बार में बता चुका हूँ, डाया ऑफ बार। इसके लिए आप एक और लिख लीजिए, कॉलम के लिए और लिख लिए, बस 3 बहुत है। इन तीनों की याद रखनी है, यहाँ काम नहीं आएंगे तो थ्योरी में काम आएंगे जब आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको। और पेपर में पूछे जाते हैं आरसीसी स्ट्रक्चर के, में ड्राइंग में तो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो कॉलम तो मेरा इस तरीके से बनता है, तो उसमें जो जॉइंट आएगा खड़ा आएगा इस तरीके से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी मेरी कॉलम में वो होती है 14D। डी डायो बायर होता है हर जगह। इसके बाद में नया हमारा आता है स्टीरप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और सीयर वगैरह जो हमारी आती है स्ट्रक्चर में उसको लोड करता है। अगर फॉर्मूला पूछ रहे थे, अगर फॉर्मूला लिखा देता हूँ। डेवलपमेंट लेंथ का ये फॉर्मूला है, ये होता है फाई सिग्मा एस अपॉन के 4 tau VD। एक होता है बराबर, ये भी होता है 0.87 FY फाई अपॉन के 4 tau VD। अब आपका क्वेश्चन उठेगा, सर फॉर्मूले तो ठीक है लेकिन ये 2-2 फॉर्मूले क्यों लिखा दिए, ये 2-2 फॉर्मूले क्यों। ये जो फॉर्मूला है डेवलपमेंट लेंथ का, ये तो WSM में आपका चलता है, और ये जो फॉर्मूला है ये आपका चलता है LSM में। मैंने स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा रखा आपको, WSM क्या LSM क्या है, तो यानी कि अगला लेक्चर WSM की मैं डिजाइनिंग कराऊंगा आपको स्टील में, आपको सॉरी स्ट्रक्चर में, आरसीसी स्ट्रक्चर में। तो यहाँ से मेरी बात चली थी स्टीरप्स पे। स्टीरप्स जो होती है आपकी इस टाइप की होती है, चारों तरफ से बंद होती है इस तरफ। और यहाँ पे कोई कोई क्या करता है कि इसको इस तरह से मोड़ देता है, यूं, यानी 90 डिग्री पे, ऐसे और ऐसे। कोई क्या करता है कि एक स्टीरप्स है मेरी, इसको ऐसे लाता है और इसको ऐसे मोड़ देता है। अब आपका क्वेश्चन है सर स्टीरप्स क्या होता है। जैसे आपको मैं देखा होगा बीम होता है, एक सरिया यहाँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, इस सरिया है तो ये एक सरिया है यानी स्टील है। इस तरीके से 4 हमारी स्टील लगी होती है इस तरीके से, और बहुत से तो इसे ऐसे मोड़ देते हैं इसके ऊपर 90 डिग्री में। बहुत से क्या करते हैं, जैसे ये मेरी सरिया है, एक सरिया यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 सरिया है, 35 डिग्री पे ऐसे ले आते हैं। ये 2 तरीके होते हैं स्टीरप्स के जो मोड़ने के। स्टीरप्स भी हमारी काफ़ी टाइप की होती हैं। सिंगल लेग स्टीरप, चलो स्टीरप के बारे में बात कर लेता हूँ मैं। एक होती है सिंगल लेग स्टीरप। सिंगल लेग का मतलब है एक टांग की। ये टी इस तरीके से बनता है हमारा टी, और उसमें हमारी स्टीरप्स होती है कुछ इस तरीके की। ये सारे डायग्राम साथ ही साथ बनाते चलो जैसे बना रहा हूँ, इनमें कोई वो नहीं है। अगर स्केल लोगे तो इसमें 1/10 का स्केल ले लेना, स्केल पे बनाओ तो, क्योंकि आते नहीं है एग्जाम में, इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा इन पे। अगर स्केल में बनाओ तो 1/10 का आप स्केल ले लेना। ये सिंगल लेग स्टीरअप हो गई। सिंगल के बाद हमारी 2 लेग स्टीरअप होती है, जितनी टांग होंगी उतनी गिनती कर दो, वही स्टीरअप्स हो जाती है। 2 लेग स्टीरअप्स की बात करूं तो वो 2 टांग हो जाएंगी, 1 टांग और 2 टांग। ये मैंने अभी आपको ज्वाइन कर दी थी यहाँ पे, तो इसलिए कह रहा था मैं कोई बढ़िया ऐप ढूंढूंगा आपको पढ़ाने के लिए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर, इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कितना भी सीधा बना लूँ उतनी सीधी नहीं बनने की।
इसके बाद में आती है आपकी 4 लेग स्टीयरअप। 4 लेग स्टीयरअप्स, इसमें 4 टांगे होंगी। कैसे होंगी? इस तरीके की होती है ये, और इस तरीके की 2 सरिया यहाँ लगी होती हैं, बाकी हमारी यहाँ सरिया होती हैं। इस तरीके की ये होती है। 6 की भी होती है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और लास्ट इसमें जो टॉपिक है वो आता है आपका हुक। बस कुछ नहीं था ना, मैंने कहा ना इसमें कुछ नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहा था इस चैप्टर पे। हुक, हुक आपके कई तरीके इसके होते हैं। एक तो 180 डिग्री पर मोड़ देते हैं, इस तरीके से एक आता है हुक, और हमने ऐसे मोड़ दिया। एक तो ये हुक होता है आपका। एक अगर इस तरीके से कोई है तो हमने इस तरीके से हुक दे दिया। 135 वाला जो मैंने, ये तो होगा, ये वाला जो है ना, इसको ही बता रहा हूँ मैं, जो आपके सामने ये है ना, इसको हुक कैसे देते हैं, इसी चीज को मैं बता रहा हूँ। तो ये ऐसे भी मोड़ सकते हैं, 180 पे मोड़ सकते हैं, और 90 पे ही मोड़ सकते हैं। इस तरीके से आया, इस तरीके से मोड़ दिया, ये भी एक तरह से हुक है आपको। बस ये जानकारी लेनी है आपको कि हुक क्या होता है, और कुछ नहीं है इसमें। और एक इस तरीके से बना सकते हो, बस चैप्टर खत्म आपका। ये इस तरीके से हुक बना सकते हो, जितनी भी इधर हुक हैं आपके, बस यही आपके पहले चैप्टर में है। मेन जो है ड्राइंग आपकी आगे शुरू होगी, यानी कि जो आरसीसी ड्राइंग है आपकी, सबसे पहले इसमें होगा स्लैब। कल को मतलब वेडनेसडे है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे को हम स्लैब की बात करेंगे इसमें। तो आज तो हमने ये जनरल इंस्ट्रक्शन बता दिए थे, इसको बना लेना। और स्केल मैंने बता दिया, स्केल कितना लेना है, 110 का स्केल लेना है। स्केल का मतलब ये है, जैसे आप इसको बनाना चाह रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं 10 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाह रहा हूँ, तो स्केल मैंने 10 का लिया, तो 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा मेरा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर की दूरी लेना, ये स्केल है। आप अपनी मर्जी से कितना भी दूरी ले सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, क्वेश्चन नहीं आते इसके, फिर बता रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। स्लैब में हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट को 1 वे स्लैब, उसके बाद चल करेंगे हम 2 वे स्लैब, फिर आपकी कैंटिलीवर स्लैब है, बट मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं, ये भी लास्ट में पढ़ाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ाता वो चलूंगा पहले मैं। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो को आप सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई है तो, और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए 24/7 आवर्स खुला हुआ है, आप लोगों को पता ही हुआ है। कभी भी कमेंट करो, सॉल्यूशन मिलेगा आपको। और ये सबसे बड़ी चीज़ आप लोगों को बता दूं कि जब तक ज़्यादा व्यू नहीं आते ना वीडियो पे, ना तो पढ़ाने वाले को मज़ा आता ना पढ़ने वाले को आता। तो सबसे बड़ा काम आपको ये करना है कि वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचाओ। या पेड बैच में आपका लगभग 70% जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया, और मैं फ्री वाला जो बैच ला के आप लोगों को इन जैसा पेड में पढ़ाता हूँ ऐसे ही फ्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इसको फिर आपको दिक्कत क्या हो रही है शेयर करने में? क्यों व्यूज़ नहीं बढ़वा रहे आप? यार इनको थोड़ा इंक्रीमेंट करो, बढ़िया लगेगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है, पढ़ाना तो हम कंटिन्यू रहेंगे। और आप लोगों को मैं जल्दी ही एक टॉपर नोट्स के बारे में जानकारी दूंगा, जो मेरे टॉपर नोट्स हैं जिन्होंने खरीद रखते हैं, आप उन लोगों से भी एक और जानकारी ले लेंगे कितने इंपॉर्टेंट है टॉपर नोट्स। इनमें चलो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर बस ड्राइंग के ही है। ये जो टॉपर नोट्स हैं ये ड्राइंग के बने हुए हैं, और एक अप्लाइड मैकेनिक्स के हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स के बने हुए हैं। तो मिलते हैं हम अगले, कल को थर्सडे है ना, तो थर्सडे कौन सा सब्जेक्ट होता है आपका? सर्वे। सर्वे फर्स्ट होगा, फ्राइडे को आपका इरिगेशन होगा, और सैटरडे को आपका हाईवे होगा। तो आगे मिलेंगे फिर हम आप लोगों से, जब तक के लिए गुड बाय।